थी। डांस एकेडमी में जाने के बाद में उसने मुझसे ड्रिंक वगैरह करके आती थी और मुझे आके ना घर पे आके जब मैं शाम के टाइम आती थी या घर में कलेश करती थी, ना तो खाना वगैरह बनाती थी ना ही कुछ भी, मतलब इस तरीके से कहती थी कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी पत्नी को वो अपनी पत्नी बता रहे हैं? 5 लोग हैं, 5 लोग हैं जो उसे कहते हैं ये। और दूसरी बात, इसमें गौरव शर्मा जो है वो कहता है ये पंडित है, ये तेरी वाइफ कैसे हो जाएगी। तो क्या आपके पास इसके कोई पुख्ता सबूत हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, चैट हैं, क्या है? मेरे पास इनके रिकॉर्डिंग भी है और चैट भी है, ठीक है जी। उसके बाद में जो ये क्या कहते हैं, गगन ने ये काम सारा, गगन एक जो गांजा वगैरह बेचता है, ये तस्कर है गांजे वाजे का, तो ये वो इसके भाई बताते थे ये। और तुम्हें एक चीज़ और, मुझे तो ये बात अभी पता लगी है कि ये इस तरीके से पति बताते, पहले ये सब उसको बहन बताते थे, बब्बो बोलते थे, तो मैं भी इस बात पर कभी गौर नहीं देता था। ये इनके पड़ोस में ही रहता है गगन और सुमित, ठीक है। और बाकी और ये नोएडा में रहते हैं, और जो हैं ये 5 लोग। आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आपकी पत्नी का बैड कैरेक्टर बनाने की इन लोगों ने कोशिश की, आपका आरोप ये है? हाँ जी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है, अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें अपनी ही पत्नी, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है, सुनील नामक व्यक्ति मेरे साथ खड़े मौजूद हैं, इनकी पत्नी जिसका नाम पूनम भारद्वाज बताया जा रहा है, अपनी पत्नी बनाने का दावा कर रहे हैं कि ये पत्नी हमारी है। अभी क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं फाइनली? मैं चाहता हूँ अगर उसे मेरे साथ रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना तो कोई बात नहीं, वो मुझे तलाक दे दे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं इन बच्चों का क्या करूँगा? मेरी बेटी है, एक उसका ऑपरेशन होना है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के सब डॉक्यूमेंट्स उसी के पास है। एक 3 साल की बेटी है, एक बेटा 11 साल का, बेटी 8 साल की है, ठीक है। इसने मुझे कोई भी मतलब, और वो मुझसे बात करता था तो उन्होंने कहती थी बच्चों को जहर दे के मार दो। मैं जब उसके फादर से मिला, किसके फादर? पूनम के फादर गांजा बेच रहे थे। मैं कहने आपकी पत्नी के फादर गांजा बेचने का काम कहाँ पर करते थे? उत्तरांचल विहार सोसाइटी तिलग्राम कॉलोनी इनके घर के पास। वो मुझे वहाँ मिले तो मैं उनसे पूछा ये क्या काम है, तो वो बोलते हैं मेरे से कि मैं ये नौकरी कर रहा हूँ गगन के पास नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरे समझ में जब भी आ गई थी तो इन्होंने ना इसका बैड कैरेक्टर बनाया, मुझे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करा दिया। और मेरी वाइफ को उन्होंने नशे का उस लत में लगा के उस तरीके से कर दिया। और मेरे ससुर से ये गांजा भी कुंवारे थे। क्या आपकी पत्नी नशा करती हैं? मेरी पत्नी साल भर से करती थी, बाकी 10 साल में उसने कभी ऐसे कोई काम नहीं करा, ये सच है, ठीक है। 1 साल से ही वो इस तरीके की हरकत दिखा रही थी, या तो मुझसे अलग होने के मारे दिखा रही हो। वो गौरव शर्मा, एक प्रमोद, उमेश, ये सब अपनी पत्नी बताते थे। 80 साल का बूढ़ा भी इसे अपनी वाइफ, प्रमोद शर्मा 80 साल का है, 80 साल का बुजुर्ग है, वो भी इसे को वाइफ बताता है। उमेश शर्मा है, वो भी इसे वाइफ बताता है, ठीक है जी। और इसके बाद में गौरव शर्मा है बौराला से, वो भी इसे वाइफ बताता है, ठीक है। उसके बाद में अमित ठाकुर को ये गुरुजी बताती है, और वो इसे डांस एकेडमी में ले गया। इसे हीरोइन को मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा। इसने पहले ही प्लानिंग करी हुई थी अमित ठाकुर से साथ मिलकर कि मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा, तू वहाँ नहीं रहेगी, वहाँ ना रह के ना तू यहाँ रहेगी मेरे पास नोएडा में। मैं उससे बुलाता हूँ तो ना तो मुझसे मिलने को कहती, और सीधी एक ही बात कहती है, कोर्ट में देखूंगी मैं तुझे, बस सीधी बात कहती है, मैं कोर्ट में भुगतूंगी। और दूसरी बात, जो अमित ठाकुर से मैंने अमित ठाकुर जो एकेडमी चलाता है ये, ठीक है, उससे मैंने उस बात करी तो वो कहता है वो तो यहाँ सीखने आती है खाली, हमें नहीं पता कहाँ। मगर मुझे गौरव शर्मा ने बताया कि वो एकेडमी के अंदर ही रहती है। गौरव शर्मा ने मुझे जून में, मेरी बात उससे जब मैं अगस्त में छुटका आया तो मेरी सितंबर में अक्टूबर में गौरव शर्मा से मेरी बात हुई है। तो गौरव शर्मा मुझसे बोला है कि वो डांस एकेडमी में रहती है, ठीक है। उसके बाद में मुझे नितिन शर्मा भी यही बोला है कि ये डांस एकेडमी में रहती है वो, ठीक है जी। अब वो रहती है, मतलब वो सीखने आती है, तो वो रहती क्यों है उसमें डांस एकेडमी में? उसका फिर दूसरी बात, इनका उससे मतलब क्या अगर, और इसने जो अमित ठाकुर ने जो ये करवाया है, उसने सिर्फ मेरी वाइफ को दिमाग को माइंड वॉश करके कराया, चाहे कैसे कराया मुझे नहीं पता। उसने इसको ये लालच दिया है कि वो टिकटॉक पर वायरल हो गई थी कि मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा, ठीक है। इस वजह से मेरी वाइफ उस लालच में इनके उसमें आई हो, या कैसे आई हो, या इसे ब्राह्मण के तरीके से। मैं उससे कह रहा हूँ, अगर मैं उसे 10 साल पहले कभी याद नहीं आया, उसे साल भर से ही सब चीज़ याद आई थी कि मैं जाटव मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, कब आपकी पत्नी कब छोड़कर गई आपको? मैं तो नशा मुक्ति केंद्र में बंद कराने के बाद में इन लोगों ने करवा के मुझे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करा दिया। उसके बाद में मेरी वाइफ को इन्होंने नशे की लत में लगा दिया, और जो मेरे ससुर साहब हैं उनसे ये गांजा बिकवा रहे थे, क्योंकि कोर्ट में गवाही थी मेरी और मेरी वाइफ की, ठीक है। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे बैड कैरेक्टर दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो कहानी बताई जा रही है, ये तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि जो इन्होंने बताया बिल्कुल सच बताया, लेकिन हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष से भी जानने का कि क्या है पूरा मामला। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूँ दीपक शर्मा, कैमरामैन अनूप के साथ।